बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने यूएसबी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है किसी भी जो है मतलब इनके वायरस के मतलब खिलाफ। तो उसमें ये होता है कि कई हैं मतलब इनके तरीक़ेकार हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल जो है वो सीएमडी के थ्रू एक जो है वो तरीका बताऊंगा। इसकी ज़रूरत जो है वो तब पड़ती है कि जिस जो है कुछ जो है यानी कि यूएसबी अगर कुछ मतलब हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें इनबूटेबल जो है वो उसमें हम उसको यूएसबी को क्रिएट करते हैं उसके यानी कि वो विंडोज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें जो है वो मुख्तलिफ यानी कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी यानी कि रख लेते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जब भी हम किसी उस पर प्लग करते हैं उसमें लैपटॉप में या किसी पीसी में उसको विंडोज़ करने के लिए, तो वो क्या होता है कि हम उसमें हमें डर होता है कि यार उसमें यानी कि वायरस ना उसमें चला जाए। तो उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे को, और उसको अगर हम जो है यानी कि उसमें से कोई डाटा यानी कि वो डिलीट ना कर सके या इस तरह समथिंग। ठीक है, तो हम चलते हैं क्विकली वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने सिंपल ये करना है कि कोई भी यूएसबी जो है वो प्लग कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ एक यूएसबी जो है वो प्लग कर दी है, ये है यूएसबी, उसमें सिर्फ एक फाइल पड़ी है, मैं आपके सामने ये सारा काम करूँगा। इससे पहले आपने क्या करना है, आपने CMD खोलना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपने सिंपल जो है कुछ जो है कमांड्स हैं 2-3, बस आपने वो टाइप करनी है। आपने यहाँ लिखना है डिस्क पार्ट, उस पर आपने करके क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले वो C में था जो है हमारा रूट, और अब वो डिस्क पार्ट के अंदर हम आ चुके हैं। तो यहाँ आपने क्या टाइप करना है, आपने टाइप करना है लिस्ट डिस्क। हमने ये जो टाइप करके हमने जस्ट ये देखा है कि हमारी जो है यानी कि जो हमारे सिस्टम में डिस्क है वो कितनी है, वो कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, और वो किस किस नाम से यानी कि डोमिनेट है। तो ये याद रखिएगा कि जो डिस्क 0 होती है वो आपकी इंटरनल जो है वो हार्ड ड्राइव होती है, उसको आपने कभी भी नहीं छेड़ना। और जो डिस्क 1 होती है वो आपकी एक्सटर्नल कोई भी हार्ड डिस्क हो सकती है, यानी कि यूएसबी या मतलब एक्सटर्नल हार्ड या समथिंग कुछ भी। तो हमने अब क्या करना है, हमने इसको डिस्क 1 को सबसे पहले इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेना। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्क 1 टाइप करेंगे और उसको एंटर कर देंगे। तो वो हमें मैसेज दे रहा है कि डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब हमने सिर्फ एक जो है वो कमांड लिखनी है और हमारी जो यूएसबी है वो बिल्कुल जो है यानी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या लिखना है, एट्रीब्यूट्स। हम चूंकि पहले जो है डिस्क का नेम दे के उसको सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब हमें उसका नेम या नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने सिंपल ये लिखना है एट्रीब्यूट डिस्क। उसके बाद हमने इसको लिखना है सेट रीड ओनली, यानी कि रीड ओनली कि सिर्फ जो उसमें डाटा है उसको वो सेव कर दे। कोई भी डाटा एक्सटर्नल हम उसमें अगर करना चाहें तो वो उसको ना करे, और ना इस डाटे को वो डिलीट करना चाहे, कोई भी अगर वो करना चाहे। हम इसको करते हैं एंटर। वो हमें कह रहा है कि डिस्क एट्रीब्यूट्स सेट सक्सेसफुली। हम इसको वैसे ही जो है बंद कर देते हैं और हम अपनी यूएसबी को जो है खोलते हैं। यहाँ से ये देखें यूएसबी खोली हमने, ठीक है, मैंने आपको ये वाली फाइल जो है वो दिखाई थी। तो अब हम इसमें अगर दोबारा से अगर कोई चीज़ अगर कॉपी करना चाहें तो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ये वो क्या कह रहा है, अच्छा वो कह रहा है कि रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, लेकिन वो ये देखें आगे से मुझे कह रहा है डिस्क इज़ राइट प्रोटेक्टेड। अगर मैं कोई और फाइल भी इसमें से करना चाहूँ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यानी कि मैं अगर पिक्चर्स में फर्स्ट कर लो जा रहा हूँ और मैं ये कोई भी पिक्चर ये यहाँ से ये देखिए करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे कह रहा है कि ये डिस्क जो है वो राइट प्रोटेक्टेड है, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। तो ये अच्छा, क्या आप ये सवाल पैदा होता है कि क्या यहाँ से मैं जो भी डाटा यूएसबी में वो क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इसको राइट क्लिक करके दिखाऊँ आपको तो इसमें डिलीट का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करके अपने लैपटॉप से डिलीट का बटन जो है वो प्रेस करूँ तो वो डिलीट नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो डाटा है ये कॉपी ज़रूर हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल-C करूँ या इधर से मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूँ और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट करूँ तो वो पेस्ट उसको कर देगा। ये देखें, इसको पेस्ट कर देगा, लेकिन वो उसको डिलीट भी नहीं करेगा ना। इसमें इस यूएसबी में अब कोई भी फाइल हम उसको जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो अच्छा, अब इसको यानी कि रिमूव कैसे करना है, अगर हमने ये कर ली
अब हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव भी हम सेम वैसे ही करेंगे। हम CMD खोलेंगे, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको ओपन कर देंगे। इसके बाद हमने वैसे ही करना है डिस्क पार्ट, और इसके बाद हमने करना है लिस्ट डिस्क। इसके बाद हमने डिस्क 1 को जो है हमने कर देना है सिलेक्ट डिस्क 1। इसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स डिस्क हमने लिखा था सेट रीड ओनली, अब हमने लिखना है सिंपल क्लियर ओनली, सॉरी रीड ओनली। हमने इसको एंटर कर देना है। अब वो क्या कह रहा है कि डिस्क एट्रीब्यूट्स क्लियर सक्सेसफुली, तो मैं अब इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा से जब ओपन करता हूँ अपनी USB को, तो अब क्या, अब ये डिलीट कर देगा। मैं यहाँ ये देखे राइट क्लिक करके देख रहा हूँ और जो है वो डिलीट का बटन आ चुका है। और अगर मैं कुछ भी यहाँ से कॉपी करना चाह रहा हूँ तो वो भी कॉपी कर रहा है। और यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये आराम से ये देखें डिलीट, यस, और ये डिलीट हो गया। तो ये इसलिए जो है ना काम आती है कि अगर कोई यानी कि IT का बंदा है, यानी प्रोफेशनल है, या कोई और भी है, आपके पास एक तो USB होनी चाहिए हर वक्त। और अगर आपने कोई भी डाटा करना है तो उसमें आपने उसको प्रोटेक्ट जो है वो लाजमी करना है, क्योंकि आप किसी भी सिस्टम में लगाने से पहले जब इसको आप प्रोटेक्ट कर देते हो तो आप कोई भी अगर सिस्टम में वायरस है तो वो USB में दाखिल नहीं होगा। क्योंकि पहले बहुत ऐसा होता था कि USB जब हम ऐसे लगाते थे तो उसमें जो है ना यानी कि वायरस एंटर हो जाता था, और कुछ जो है वो 1 KB के जो है ना सारे वो शॉर्टकट्स जो है वो बन जाते थे और सारा डाटा जो है वो करप्ट हो जाता था। इससे आपका कोई भी डाटा करप्ट नहीं होगा। वीडियो थोड़ी जो है वो लंबी हुई है शायद, लेकिन इसमें आपको ये डिटेल से समझाने का मकसद ये है कि आपको कोई भी इस बात पे जो है ना यदि मसला ना है, अगर फिर भी मसला आता है तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे जो है वो कमेंट में आप जो है कुछ भी पूछेंगे तो मैं आपका जो है इसमें इंशाल्लाह आपको जो है ना इसका सॉल्व कर दूंगा मसला, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह।